ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे और सब के सब फांसी पा जाएंगे, सब के सब। इसलिए जरूरी है कि उस बदमाश को पकड़ा जाए, खत्म किया जाए जो हमारे राज जान चुका है। हाँ, उसे तलाश करके उसे खत्म कर दिया जाए। तो बताओ बताओ, अपने साथी के साथ साथ उस बदमाश को तलाश करने की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं लेता हूं सरदार। ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंपिए। मैं उस बदमाश को और अपने साथी बहराम को भी तलाश करके ले आऊंगा। लेकिन इतने बड़े शहर में तुम उस चोर की तलाश कैसे करोगे हारून? सबसे पहले मैं कब्रिस्तान जाऊंगा और वहां से पता लगाऊंगा कि ऐसी कौन सी लाश है जो टुकड़ों में आई है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम अपने साथ अपनी मदद के लिए 2 साथी भी ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। हुक्म। तुम्हारा काम सिर्फ उस बदनसीब को तलाश करना है, बाकी काम हम खुद करेंगे। हम उसे और उसके पूरे खानदान को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हाँ। हाँ, तो पहले आपने उसका गला घोंट दिया, मगर वो मरा नहीं, बल्कि किसी न किसी तरह फिर आप तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि उसने तो हमारा घर भी देख लिया होगा। जरूर देखा होगा। हाँ? मगर वो ये बात किसी को बता नहीं सका। वो मेरे हाथों मारा गया। मगर भाईजान, इससे तो खतरा और बढ़ गया। वो कैसे? आज नहीं तो कल एक न एक दिन वो लाश जरूर सामने आएगी और इस दोहरी मार से वो तिलमिला जाएंगे। मगर अब हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें हमारा पता ठिकाना नहीं मालूम। मगर खौफ की तलवार तो हमारी सर पर लटक रही है ना। हाँ, जब तक वो डाकू जिंदा है हमें इस खौफ से छुटकारा भी तो नहीं मिल सकता। खुदा उसे गारत करे। मैं तो कहती हूँ ये सारा मालो जर, ये सारी अशरफियां वहीं पर फेंकाओ। वो सोने का निवाला किस काम का जो हमारा सुख चैन छीन ले। अब भी वक्त है, फेंक आओ ये सारी दौलत। मुझे ये रूखी सूखी ही भली। खुदा आपको सलामत रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए अब तीर कमान से निकल चुका है। अगर हम उनकी सारी दौलत वापस भी कर दें तो वो डाकू हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। चचा जान! हाशिम बेटे! चचा जान! अब ना वो डाकू जिंदा रहेगा, ना ही उसका साथी। आप बस उसका पता बता दीजिए, बस पता बता दीजिए मुझे। हाशिम मियां, होश में आओ, होश में आओ, संभालो अपने आप को। भाई अगर वो तुम्हारे बाप थे तो हमारे भी सगे भाई थे वो। मगर मैं तुम्हारी तरह उन डाकुओं से इंतकाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये इंतकाम का सिलसिला अगर एक बार शुरू होता है तो फिर कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता वो। हाँ, लेकिन उन डाकुओं ने मेरी माँ की माँ उजाड़ी है। मैं बदला लेकर रहूंगा। हाशिम मियां, हमें यही तालीम दी गई है कि अपने दुश्मनों को भी माफ कर दो। हाँ, अगर वो सामने से वार करे तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन चचा जान, मेरा खून खोल रहा है, मेरा खून खोल रहा है। अली बाबा, इसे कुछ समझाओ। ये पागल अपने होश आवाज खो बैठा है। अरे डाकुओं से बदला लेने के लिए निकला है। अरे वो लोग तुझे चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। तुम्हें कुछ करो, तुम्हें कुछ कहो नौबत, नहीं तो मेरी छाती फट जाएगी। उनके लिए तो मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, लेकिन जवान बेटे पर रोने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है। मर्जीना, तुम इस पागल को कुछ समझाओ। अरे ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैं इसे किस तरह से लुट जाने दूं?
संभालिए अपने आप को। अरे मैं आपकी हालत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, मगर आपने कैसे सोच लिया कि हम हाशिम मियां को अकेला छोड़ देंगे? हाँ, अरे वो मेरा बेटा है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम इनको नहीं जाने देंगे। लेकिन मेरा फैसला अटल है। देखो हाशिम, देखो, जोश में आकर कोई भी कदम उठाओगे वो उल्टा ही पड़ेगा। अरे अरे सबसे पहले तो हमें डाकुओं से बचने की तदबीर सोचनी चाहिए। अरे वो लोग शिकारी कुत्तों की तरह गली गली हमारी मुंह सूंघते फिर रहे होंगे, समझे कुछ? पानी लीजिए हुजूर। सुनो जी? हम इस शहर में अजनबी हैं। ने सुना है कि यहाँ चोर, उचक्कों और डाकुओं का खतरा है। आए दिन कत्ल होते रहते हैं। जी नहीं हुजूर, इस शहर में हर तरफ सुकून है। अच्छा, लोग सोना उछाल कर चलते हैं, किसी को कोई खतरा नहीं। मगर हमने सुना है अभी 2 रोज पहले एक आदमी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जनाब, इस शहर का चंडू खाना बहुत मशहूर है। अफ्यून की ये चुस्की और चंडू की ये प्याली आसमान की सैर कराती है, फिर गपबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुजूर, आपने भी कोई ऐसी ही गपबाजी सुनी है? अच्छा, ये लो। हैरत है, ये कहता है कि इस शहर में कोई कत्ल नहीं हुआ। लगता है हमारा पाला किसी बहुत ही तेज और चालाक दुश्मन से पड़ा है। मगर फिर भी हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इस शहर में ऐसा कौन सा शख्स है जो रातों रात दौलतमंद बन गया, और फिर हमें ये भी मालूम करना है कि पिछले 2 रोज में कितने लोग मरे और कैसे मरे। हाँ, इस तरह से हम अपने शिकार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और हाँ, हम लोग अलग अलग रहेंगे, मगर एक दूसरे पर नजर जरूर रखेंगे। लेकिन भाभी जान, इस तरह हम आपको नहीं जाने देंगे। नहीं, अब ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। अब मैं बसरा चली जाऊंगी अपने वालिद के घर। मगर भाभी जान, आप ये अपना घर छोड़कर क्यों जा रही हैं? अब मैं यहाँ किसके सहारे जीऊंगी? जो था उसे तो ऊपर वाली ने अपने पास बुला लिया। अब इस दुनिया में कौन है मेरा? भाभी जान, आप हमारे रहते हुए ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम सब आपके बच्चे की तरह हैं। और इसीलिए आए हैं कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहकर हमारी सरपरस्ती कीजिए। नहीं नौबहार, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। आप खून के रिश्तों को बोझ कह रही हैं भाभी जान। ऐसा कह के आप मेरा दिल मत दुखाइए भाभी जान। अरे आप तो मेरी माँ की तरह हैं। अपना बड़ा बेटा जानकर मेरा दिल रखने के लिए रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए भाभी जान। क्या तुम मुझे माँ कह रहे हो? मुझे? क्यों? आपको कोई ऐतराज है क्या? हाँ? तो क्या तुमने मेरे सारे बुरे सलूकों को भुला दिया? अरे आपने हमारे साथ बुरा सलूक किया ही कब था? मगर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक भी तो नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा। तुम्हारे लिए मेरे मुंह से दुआ तक नहीं निकली। और तुम। मगर भाभी जान, जब भाईजान ने और भाभी जान ने आपके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा, फिर आप क्यों सोचती हैं? क्यों ना सोचूं मर्जीना? इन्हें तो चाहिए था कि ये लोग मुझे दुत्कार देते,
मुझसे मुंह फेर लेते। यही सजा है मेरी, यही सजा है। भाभी जान, खुदा के लिए इस तरह से मत रोइए भाभी जान। मुझसे आपके ये आंसू देखे नहीं जाते। नहीं अली बाबा, मुझे रो लेने दो, इससे मेरा जी तो हल्का हो जाएगा। सुना है कि पछतावे के आंसू गुनाह को धो देते हैं। मैं मान रही हूँ कि मैं एक हासिद और लालची औरत हूँ। मुझे निकाल दो धक्के मार के, निकाल दो मुझे धक्के मार के, और कह दो कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। यही सजा है मेरी, यही सजा है मेरी। भाभी जान, भाभी जान, अब आपके दिल का गुबार निकल गया ना। अब अपना फैसला बदल दीजिए और आंसू पोंछ लीजिए। अब आप हाशिम के बारे में सोचिए कि उसे आगे क्या करना चाहिए। हाँ, वो सब मैंने सोच लिया है। हाँ, मैंने बेटे हाशिम के लिए एक दुकान देखी है। अगर भाभी जान इजाजत दें तो वो दुकान हाशिम के लिए खरीद ली जाए। भाभी जान इजाजत क्यों नहीं देंगी? क्यों भाभी जान? नौबहार, हाँ कह दीजिए ना भाभी जान। हाँ कह दीजिए भाभी जान। हाँ, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अब तो तुम ही लोग मेरे सब कुछ हो। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? मेरा नाम हारून है। मैं एक मुसाफिर हूँ। आपके शहर में पहली बार आया हूँ। फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत? इधर 2 दिनों में किसी ऐसे आदमी का जनाजा आया है जिसका कत्ल हो गया हो या जिसकी लाश कई टुकड़ों में आई हो? मगर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं शाह बगदाद का खुफिया कारिंदा हूँ। ओह, मैंने सुना है कि डाकू असफंदियार के किसी एक साथी का कत्ल हो गया है और उनके उन साथियों ने रातों रात कहीं उसे दफन कर दिया है और मैं डाकू असफंदियार के गिरोह की तलाश में हूँ। पिछले 2 दिनों में कई लोगों का इंतकाल हुआ है और उनकी लाशें भी हमने अपने हाथों से कब्र में उतारी हैं। मगर वो लाशें पूरी तरह साबित और सालिम थी। तुम्हें पूरा यकीन है? जनाब, इन हाथों ने सैकड़ों लाशें उतारी हैं। मेरे ये हाथ कभी धोखा नहीं खा सकते। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब लोग मरे कैसे? किसी को बुढ़ापे ने मारा, कोई बीमारी के हाथों चल बसा, मगर ऐसी लाश कोई नहीं आई जिसे कत्ल किया गया हो। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई और भी कब्रिस्तान है? नहीं, इस शहर में यही एक कब्रिस्तान है। अच्छा, शुक्रिया। लेकिन ये कौन है? एक बदनसीब लकड़हारा है। बेचारे का भाई अचानक गुजर गया। ओह, बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, या मालिक, मेरे भाईजान की रूह को सवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके बड़े भाई की कब्र है? जी हाँ, मरहूम मेरे बड़े भाईजान थे। उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए मैं हर रोज यहां आकर दुआ करता हूं।
अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वैसे मैंने सुना है कि उनका कत्ल हो गया है। कत्ल? मियां आप कहां के आग रहे हैं? अरे मेरे बड़े भाईजान तो निहायत ही दीनदार और शरीफ इंसान थे, और फिर उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं माफी चाहता हूं। लगता है आप इस शहर में अजनबी हैं। हाँ, मैं एक मुसाफिर हूं। तो यहाँ क्या आप मुर्दों की गिनती करने आए हैं? उनकी नेकी और बदी का हिसाब करने आए हैं आप? मैंने कहा ना, मैं एक मुसाफिर हूं। नहीं, तुम मुसाफिर नहीं, तुम डाकू असफंदियार के आदमी लगते हो। अरे भाई, मैंने कहा ना, मैं एक अजनबी हूं। नहीं, ये डाकू असफंदियार का आदमी लगता है। अरे डाकू असफंदियार इसी तरह से डाके डालता है। पहले अपने आदमियों को भेष बदलकर वो शहर में भेजता है, ताकि वो रईस और मालदार आदमियों का पता ठिकाना मालूम कर सकें। तो फिर वो उनके यहाँ डाके डालता है। तुम डाकू असफंदियार के आदमी हो। हाँ, हमने भी यही सुना है। हो सकता है डाकू हो। अरे भाई, मैंने कहा ना, मैं एक शरीफ आदमी हूं। गलती से यहाँ निकला। नहीं नहीं, तुम डाकू असफंदियार के आदमी हो। अरे भाई, मुझे जाने दो। तो अब तमाशा शुरू हो चुका है। सुबह से ये वक्त हो गया है, मगर अभी तक न तो उस बैराम को कोई पता चला और न ही उस बदमाशी को खबर मिली है। मगर सवाल यह है कि बहराम कहां चला गया? या तो वो उस बदमाश का पीछा कर रहा है या फिर मारा गया है। कत्ल हो गया, 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 कत्ल हो गया। कहां कत्ल हुआ है? कब्रिस्तान में, वहां अभी तक लाश पड़ी है। कत्ल हो गया, कत्ल हो गया, कत्ल। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैंने अभी अभी ये लाश देखी है। अच्छा सुनो, अगर इसका कोई वारिस नहीं मिला तो इस लाश को शाही खजाने के खर्चे पर दफन कर दिया जाएगा। कत्ल हो गया, 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 कत्ल हो गया। ये देखो, क्या आप में से कोई शख्स को जानता है? नहीं। मेरा ख्याल है कोई मुसाफिर हो सकता है। तुम ठीक कहते हो, ये कोई मुसाफिर ही होगा। किसी ने इसे लूटकर इसका कत्ल कर दिया है। कहीं ये काम तुम्हारा तो नहीं है? अरे मियां, आप एक परदेसी के साथ आप अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं मियां। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। अरे ये तो डाकू है। असफंदियार के गिरोह का आदमी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पिछले साल जब हमारा काफिला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था तो असफंदियार ने हमारे काफिले पर हमला किया था। उस वक्त ये डाकू उनके साथ था। क्या आपको पूरा यकीन है? अरे मैं इस जालिम को कभी नहीं भूल सकता। इस जालिम ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि मेरा एक हाथ कट गया। ये देखो। कल ये भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि शहर में कोई कत्ल हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं तो यूं ही एहतियात के तौर पर पूछ रहा था। मैंने सुना था यहाँ मुसाफिरों को लूट लिया जाता है। अम्मा, भागते कहाँ हो? सच सच बताओ, ये डाकू तुम्हारा साथी है कि नहीं? अरे जनाब, आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस शहर में एक मुसाफिर हूँ। या खुदा, मैं कहाँ फंस गया? अम्मा, फंसे नहीं हो, बल्कि अब फंसोगे। अरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं एक बाल बच्चेदार आदमी हूँ। मैं इस शहर में अब कभी नहीं आऊंगा। छोड़ो मुझे। अरे अरे, जाते कहाँ हो? अपने साथी के कफन दफन का चंदा तो देते जाओ।
तुम फौरन रवाना हो जाओ और जाकर सरदार को इतला दो जी कि अपना साथी बहराम मारा गया है। जी अच्छा, हम यहीं रुकते हैं। जाता हूं। क्या हमारा साथी बहराम मारा गया? जी हाँ हुजूर, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। और हारून कहां है? वो उस बदमाश की तलाश में है। कुछ कामयाबी मिली या नहीं? उन्हें यकीन है कि वे जल्द ही उसके कातिल तक पहुंच जाएंगे। अगर वो नाकाम होकर वापस आया तो मैं उसे भी बहराम के पास पहुंचा दूंगा। आदाब भाभी जान। जीते रहो। आओ बैठो। शुक्रिया। कहो, नौबहार कैसी है? सब आपकी दुआ है। कैसे आना हुआ? भाभी जान, ये उस दुकान के कागजात हैं जो मैंने हाशिम मियां के नाम पर खरीदी है। अब ये चाहें तो आज से ही वहां कारोबार शुरू कर सकते हैं। अली बाबा, हम बरसों साथ रहते हैं मगर फिर भी आदमी को नहीं पहचानते। कौन जानता था जिसे मैं 2 कौड़ी का आदमी समझकर नफरत करती थी, वो मेरे लिए हीरा निकलेगा। भाभी जान, आप भी कहां की बातें लेके बैठ गईं? बेटे हाशिम, अब आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। उनको आपको बखूबी निभाना पड़ेगा और अब किसी बात की फिक्र नहीं करना। हाँ, आप चाहें तो आज कल से ही अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी चचा जान। अच्छा भाभी जान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। बेटे हाशिम, अगर अली बाबा ना होता तो हम लोग भूखे मर जाते। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो बुराई के बदले भलाई करता रहे। अल्लाह अली बाबा को हमेशा खुश रखे। क्या हमारा साथी बहराम मारा गया? जी हाँ हुजूर, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है। और हारून कहां है? वो उस बदमाश की तलाश में है। कुछ कामयाबी मिली या नहीं? उन्हें यकीन है कि वे जल्द ही उसके कातिल तक पहुंच जाएंगे। अगर वो नाकाम होकर वापस आया तो मैं उसे भी बहराम के पास पहुंचा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, एक गिलास पानी मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, ये लो बेटी। जी शुक्रिया। थके हुए लगते हो, कुछ देर आराम कर लो। जी शुक्रिया। इस शहर में अजनबी लगते हो। जी हाँ, मुसाफिर हूँ। आज की रात गुजार कर कल चला जाऊंगा। माशाल्लाह, इस उम्र में भी आपकी आंखें इतनी रोशन हैं? इतनी कम रोशनी में भी आप सी लेते हैं? ये तो कुछ नहीं है बेटे, मैं रात के अंधेरे में भी इतनी सफाई से रफू कर लेता हूँ कि अगर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर देखे तब भी पता नहीं लगा सकता। फिर तो आप बेमिसाल कारीगर हैं। तजुर्बा बेटे, तजुर्बा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बड़े रईस की पगड़ी में सुराख लग गया। वो कैसे? अरे वो रईस का धोबी अफीम के नशे में चूर था।
पता नहीं कहां से चिंगारी आकर गिर पड़ी उस रईस की पगड़ी में और सुराख पड़ गया। ओह, इतना बड़ा सुराख था, दूर से भी नजर आता था। अच्छा फिर क्या था? वो धोबी रोता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा भाई मुस्तफा कुछ करो वरना मैं तो मारा जाऊंगा। तो फिर आपने वो पगड़ी सी दी? अरे साहब, मैंने ऐसा रफू किया कि उस रईस को शक तक नहीं हुआ। और वो तो आज तक इस बात से बेखबर है कि उसकी पगड़ी में कभी सुराख था। अगर मैं आपको इतनी कम रोशनी में काम करते हुए नहीं देखता तो मैं आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करता। इसे कहते हैं हुनर बेटे, हुनर। जो काम लोग दिन के उजाले में भी नहीं कर सकते, वो काम मैं रात के अंधेरे में कर लेता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक कटी हुई लाश पर मैंने अपना हुनर दिखाया था। कटी हुई लाश? हाँ। नामुमकिन। अरे साहब, सर अलग धड़ अलग। हाँ, सर अलग धड़ अलग। क्या कत्ल का मामला था? रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, शायद वो लोग इस कत्ल को राज में रखना चाहते होंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने राजदारी का वादा किया। हाँ। अच्छा, इतना तो बता दीजिए, ये कितने दिन पहले की बात है? अरे यही कोई 2-3 दिन पहले की बात है। मियां, तुम तो घूम फिर कर फिर वही बात पर आ गए। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मगर आप वहां तक पहुंचे कैसे? अरे मुझे एक लड़की वहां ले गई थी। बस, बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, मत बताइए। मैं खुद अंदाजा कर सकता हूँ कि इस काम के लिए आपको बहुत सारी अशर्फियां मिली होंगी। मिली थी, मगर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इतनी थी या इससे कुछ ज्यादा? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर आप बता देंगे तो ये सारी अशर्फियां आपकी हो जाएंगी। सच कह रहे हो? जबान से फिर तो नहीं जाओगे मियां? जबान का धनी हूँ। तो वो अशर्फियां इससे कुछ ज्यादा ही थी। अच्छा, एक सवाल और। वो जगह कहाँ है जहाँ वो लड़की आपको ले गई थी? ये बात तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो एक बहुत बड़ा राज है, राज। बहुत बड़ा राज बताने की कीमत ये रही। वो जगह यहाँ से कुछ दूर नहीं है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? तुमने मुझे राज बताने की कीमत दी है, वहाँ ले जाने की नहीं। वहाँ ले चलिए, और भी अशर्फियां मिलेंगी। मियां, मगर वो लड़की तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध के ले गई थी। तो फिर? अरे कोई बात नहीं मियां। मगर आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी ना? अरे मियां, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो लौंडिया तो बड़ी चालाक बन रही थी, मगर हमने यहाँ से वहाँ तक एक एक कदम गिन के रखे। हर मोड़ जानता हूँ मैं। अरे मियां, तुम पट्टी बांधो, हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। सच? हाँ? चलिए। तो मियां, अब तुम हमारी आंखों पर पट्टी बांधो, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं। हाँ, चलिए। हाँ। रुक जाओ मियां, यहाँ से दाएं। मियां, यहाँ से बाएं। बस, रुक जा। यही वो मकान है जहाँ मैं लाया गया था। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही वो मकान है। अरे,
यही वो लड़की है जो मुझे यहाँ लाई थी। ये रहा तेरी मौत का निशान। अब सरदार मौत का फरिश्ता बनकर आएगा और तुम्हारी टिक्का बोटी कर देगा। नाकामी, नाकामी, नाकामी। पहले तो उस कमीने ने हमारी दौलत पर हाथ साफ किया, फिर वो लाश ले उड़ा, उसके बाद बहराम और असलम का कत्ल हुआ। फिर भी वो आज तक जिंदा है। क्यों? क्यों? क्यों जिंदा है वो? उस चूहे ने हमारी गैरत को ललकारा है और हम सब यहां हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जी तो चाहता है कि सारे शहर को आग लगा दूं। अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर सारा शहर छान मारो। अगर वो कब्र में भी है तो उसे कब्र से निकालकर मेरे सामने लाओ। जाओ। लेकिन सरदार, हमने तो उसे देखा तक नहीं, हमारे पास उसका पता ठिकाना तक नहीं। हम उसे कहां तलाश करेंगे? तूने अपनी मां का नहीं किसी लोमड़ी का दूध पिया है। चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना ये सब सलामत नहीं रहेगा। सरदार, सरदार, शिकार का पता मिल गया। कौन है वो? कहाँ रहता है और क्या नाम है उसका? नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसका घर देख लिया है। तुमने अच्छी तरह देख लिया, अच्छी तरह पहचान लिया? हाँ सरदार, मैंने उस घर पर ऐसा निशान लगा दिया है जो साफ पहचाना जा सकता है। मगर इतने बड़े शहर में तुमने उस घर की तलाश कैसे की? मुस्तफा नामी एक दर्जी के जरिए, जिसने उस घर में उस बदनसीब का कफन सिया था जो आपके हाथों मारा गया। तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हो रहा? नहीं सरदार, मैंने ये काम बड़ी चालाकी और होशियारी से किया है। कोई दूसरा होता तो इस काम को कर ही नहीं पाता, मगर मैंने ये काम करके ही दम लिया है। शाबाश, शाबाश। सरदार, अब मुझे इनाम मिलना चाहिए। तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? सरदार, उस घर में एक खूबसूरत हसीना रहती है, बस मुझे इनाम में वो लड़की चाहिए। जाओ, वो लड़की तुम्हें मिलेगी, मगर सबसे पहले मैं अपने दुश्मन का दीदार करूंगा। फिर देखूंगा वो मेरे खंजर के कितने वार झेल सकता है और मैं उस पर कितने वार कर सकता हूं। हाँ। सुनो सुनो, सल्तनत खुदा की, हुक्म बादशाह का, शाह बगदाद की जानिब से आवाम को आगाह किया जाता है कि डाकू असफंदयार ने हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अब इस संगदिल डाकू की नजर हमारे शहर बगदाद पर भी पड़ी है, मगर आवाम को घबराने और खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहरा सख्त कर दिया गया है। हर अजनबी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दूसरा अहम ऐलान यह है कि डाकू असफंदयार का पता बताने वाले या उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले को 5000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी।
सुना है शहर में जगह जगह डाकू असफंदयार के बारे में ऐलान हो रहा है। हाँ, जब से उस डाकू की लाश कब्रिस्तान में मिली है, शहर में अफवाह फैल चुकी है कि डाकू असफंदयार के आदमी शहर में आ चुके हैं। ये अफवाह नहीं बल्कि सच है। डाकुओं का एक आदमी आपसे भी तो मिला था। हाँ, मिला तो था। हाँ। मगर मैंने किसी तरह से उससे अपनी जान बचा ली थी। इसीलिए मैं कहती हूँ ये दौलत हमको रास नहीं आएगी। जब से ये दौलत घर में आई है हमारी नींद हराम हो गई है। इससे तो हम गरीब ही अच्छे थे, बेफिक्र होकर सो तो सकते थे। अब तो हर वक्त डाकुओं का खटका लगा रहता है। अब तो जंग का नक्कारा बज चुका है। आगे जो भी होगा देखा जाएगा। तुम लोगों ने मैं अपने दुश्मन को कैसे मारूंगा, कैसे उसका खात्मा करूंगा, ये है उसका नमूना। सरदार असफंदयार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार असफंदयार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार असफंदयार जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। सरदार सरदार सरदार, शहर में जगह जगह लोगों से कहा जा रहा है कि आपसे होशियार रहे। आपके सर की कीमत लगा दी गई है। अच्छा, कितनी कीमत लगाई है हमारे सर की? 5000 सोने की मोहरें। बस? ये तो बहुत कम कीमत है। तुम यहां क्यों आए हो? सरदार, जगह जगह पहरा लगा हुआ है। शहर में दाखिल होने वाले हर अजनबी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे में हम वहां किस तरह दाखिल होंगे सरदार? हसन, असफंदयार एक सैलाब है, आंधी है, तूफान है। उसे कोई चट्टान, कोई दीवार, कोई पहाड़ नहीं रोक सकता। अरुण। हाँ सरदार। तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? जी सरदार। याद रहे, याद रहे, हमें हर हाल में अपने दुश्मन का खात्मा करना है। आज की रात उस बदनसीब पर बहुत भारी गुजरेगी, बहुत भारी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ऐ पालने वाले, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, मेरे सरताज की हिफाजत कर, उसे हर मुसीबत और आफत से बचा, दुश्मनों से महफूज रख। आमीन। खुल जा सिमसिम।
काम ठीक है। जब तक असफंदियार का खतरा है, ये पहरा इसी तरह कायम रहेगा। तुम लोग अपनी अपनी जगह होशियार रहना। अब मेरी बात गौर से सुनो। हम अपनी तदबीर के मुताबिक शहर में दाखिल होंगे और शहर में चारों तरफ फैल जाएंगे। मगर हम दाखिल किस तरह होंगे सरदार? शहर के दरवाजे पर तो सख्त पहरा लगा हुआ है। हमने हारून को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो अपना काम खत्म करके किले की फसील पर मशाल लहराएगा, जो इस बात का इशारा होगा कि रास्ता साफ है। मगर हम हमला कब करें सरदार? जब आधी रात का गजर बजेगा तब। आओ आओ, हम सब मिलकर ऐद करें। चाहे शहर में कत्लेआम करना पड़े, बगदाद के लश्कर से टकराना पड़े, हम मुकाबला करेंगे और अपने दुश्मन का खात्मा करके ही दम लेंगे।